हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आरपीएससी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं ये आरपीएससी की वेबसाइट है जिसमें 10/1/2025 को एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2024 के रिगार्डिंग। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये 10 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में दोबारा बता रखा है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ है पूरा जस्टिफाई कर रखा है। तो अगर मैं मेन केमिस्ट्री में आऊँ तो आप देखेंगे लास्ट टाइम सिर्फ नंबर ऑफ़ वैकेंसी बता रखी थी, आपको पार्ट वाइज़ नहीं बताया था। इस बार बता रखा है पार्ट वाइज़। यहाँ पे देखेंगे आप 55 केमिस्ट्री की वैकेंसीज़ हैं जिसमें जनरल की 22 है। और जनरल केस में जो भी बच्चे बाहर से यानी राजस्थान के बाहर वाले स्टेट से फॉर्म भरेंगे वो सब जनरल कैटेगरी में ही एलिजिबल माने जाएंगे। तो उन सब के लिए 22 ही वैकेंसी है। बाकी अगर आप राजस्थान में हैं तो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो भी बाहर के स्टेट के हैं उनके लिए 22 ही वैकेंसी केमिस्ट्री में है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एमएससी होनी चाहिए विथ 55% और साथ में आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है, सेट और स्लेट है राजस्थान का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आपको नेट स्लेट या सेट की ज़रूरत नहीं है। पर एक और कंडीशन है जिसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपके पास नेट भी नहीं है और एमएससी भी अभी आपकी कंप्लीट नहीं है। वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स वाला लाया आपके लिए दो बैच, सोध प्रो दिसंबर 2025 और सोध जून 2025, और जिसमें अभी फेस्टिव सेल भी चल रही है। इसके चलते आपको ये बैच सोध प्रो दिसंबर 2025 6,999 का मिल रहा है, जिसका एक्चुअल प्राइस 14,999 है। और इस बैच की खास बात यह है कि इसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और सभी अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलेगा अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो। और वही अगर आप 100 जून 2025 को परचेज करते हैं तो ये बैच अभी आपको 3,999 का मिलेगा, जिसका एक्चुअल प्राइस 5,999 है। और इसमें भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स, सीएसआर नेट की प्रीवियस ईयर बुक, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और सभी क्वेश्चनों के आपके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट सीएसआर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो आप फिजिक्स वाला के साथ जुड़ सकते हैं और इन बैच को परचेज कर सकते हैं। और साथ में अगर मेरा कूपन कोड आप यूज़ करते हैं PRD500 तो कुछ और एडिशनल ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपनी सीएसआर नेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए और इसको एक नई दिशा देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इन बैचेस का लिंक मिल जाएगा और साथ में मेरा कूपन कोड भी। तो अब आते हैं कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं विदाउट नेट। तो देखिए आप यहाँ पे पुराने नोटिफिकेशन में अगर आप आते हैं, ये आरपीएससी के नोटिफिकेशन है 13 दिसंबर 2024 का। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कह रखी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कहने का मतलब है अगर आप एमएससी अपीयरिंग में भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर शर्त ये है कि जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होंगे आरपीएससी के, तब तक आपकी एमएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपका नेट भी हो जाना चाहिए। यानी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी पोस्ट के लिए मांगा गया है वो पहले इंटरव्यू की डेट से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। यानी एमएससी अपीयरिंग वाले से भर सकते हैं और वो बच्चे जो आने वाले नेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर उनका क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी अभी आपके पास 3 एग्ज़ाम है, अभी का फरवरी वाला, फिर जून वाला और फिर दिसंबर वाला। अगर इंटरव्यू बहुत लेट होता है तो भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म को यानी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल ऑलरेडी हो जाएंगे। अब देखिए आप इसमें अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की तो देखिए 21 वर्ष से 40 वर्ष यानी 21 साल से 40 साल की इसमें एज लिमिट है। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है जैसे कि गवर्नमेंट में होता ही है। और 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है SC ST ट्राइब्स के लिए। तो आप को मैं फॉर्म की अपडेट बता दूं तो फॉर्म की डेट है 12 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ़ीस आप देखिए फॉर्म भरने की 600 रुपीज़ फ़ीस है सामान्य जाति के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी
अनुसूचित जाति या आरक्षित वर्ग के लिए यही फीस 400 रुपीज़ है। अब देखिए, आप पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न इसमें आपसे 3 टाइप के पेपर लिए जाएंगे, यानी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, जिसमें पहला और दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 मार्क्स का 3-3 घंटे का, और थर्ड पेपर होगा राजस्थान की जीएस से रिलेटेड, यानी राजस्थान के बारे में आपसे पूछा जाएगा 50 मार्क्स में, जो 2 घंटे का होगा। अब इंटरव्यू इसमें 24 मार्क्स का होगा। अगर आप पहला पेपर ये पहले 3 पेपर पूरे क्वालिफाई कर देते हैं तो इंटरव्यू आपको 24 मार्क्स का होगा, और 3 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे जितनी वैकेंसीज आपके सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड। अब सिलेबस आपको बता देंगे कमीशन, वैसे सेम ही सिलेबस है जो नेट का है। इस बार जो है 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन वो होगा अगर आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो आपको वो ऑप्शन भरना पड़ेगा, यानी आप क्वेश्चन कुछ अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो भरना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन छोड़ते रहते हैं और 10% से अधिक क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि इससे चीटिंग रोकी जा सकती है कि ओएमआर अगर आप खाली छोड़ देते हैं, कोई और आपकी जगह ओएमआर भर देता है, तो इससे थोड़ा चीटिंग की संभावना हो सकती है, इसीलिए ये किया गया है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी साथ में है इस एग्ज़ाम में, ये भी आप जान लीजिए। अब ये तो पुराने नोटिफिकेशन की जानकारी थी, नए नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर कुछ जानकारी आपको दे रखी होगी तो बाकी देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा जानकारी दे नहीं रखी है आपको, बस ये बोला गया आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का होना ही चाहिए। ये तो अपने आप हो ही जाएगा अगर आप तीसरे पेपर की तैयारी करते हैं तो। और ये लिखा हुआ 1 जून 2002 से पहले अगर आपने सेट क्वालिफाई किया हुआ है किसी भी स्टेट का तो आप एलिजिबल हैं, पर उसके बाद आपको राजस्थान का ही सेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/7/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष से कम आपकी एज होनी चाहिए, यानी आप 21 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पर एक कंडीशन और है, वो मैं आपको दिखा दूं, और वो देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है पद क्रम संख्या 1 से 4 तक, 6 से 13 तक और 15 से 26 तक एवं 28 से 29 तक के पद आयोग द्वारा 2023 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार 1/7/2023 रखा गया था। उक्त पद क्रमों हेतु संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी 1/7/2025 को अधिक आयु को होते हैं उन्हें ऊपरी आयु की सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। तो कहने का मतलब है 26 तक, यानी यहाँ तक अगर जिसकी भी वैकेंसी आ रही है, इसमें केमिस्ट्री भी आ रहा है, देखिए आप 7वें नंबर पे शायद केमिस्ट्री है, मैं दिखा देता हूँ, 7वें नंबर पे आपका केमिस्ट्री है। तो ये बच्चों जो भी कैंडिडेट इसमें आएंगे वो 41 ईयर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आपकी जो एज लिमिट बढ़ा दी गई है 41 ईयर कर दी गई है, क्योंकि जो आपका जो विज्ञापन था वो 2023 में ही आ चुका था, तो यहाँ पे 1 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो ये इस नोटिफिकेशन में स्पेशल मेंशन है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा 3 वर्ष की भी आयु सीमा की छूट दी गई है, ये बाकी लिखा हुआ है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। ये इसमें कौन कौन से पद है, ये लिखा पद क्रम संख्या 5/4/27 के पद आयोग द्वारा, तो इनको 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी गई, यानी 43 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये पुराना नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन है, दोनों नोटिफिकेशन आ चुके हैं, फॉर्म लगभग खुल चुके हैं, तो इस फॉर्म को अब आप भर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट आपके मन में हो, कुछ जानना हो, तो वो आप जान सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, ये पेपर जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर में होगा, और इसका इंटरव्यू आपका लगभग रिजल्ट आने के बाद फरवरी मार्च तक होगा। तो यानी जो भी बच्चा क्वालिफाई कर जाता है फरवरी मार्च तक, अगले 2026 तक, नेट और एमएससी 55% से, तो वो समझ लीजिए इस फॉर्म को भर सकते हैं और एलिजिबल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसके अलावा कुछ और आपको जानना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।